करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। नमस्कार साथियों, आज के ठीक 1 महीने पहले मैं इंडिया स्पीच थेरेपी आमेर, जो जयपुर के पास में स्थित है, मैं वहाँ गया था। लगभग 1 महीना हो गया है। मेरे अंकल जी ने मुझे बताया कि वहाँ पर जाने से अटकने की जो समस्या है, तुतलाने की जो समस्या है, वह बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसीलिए मैं ठीक 1 महीने पहले मैं वहाँ गया था। श्री भूप सिंह जी यादव सर वहाँ के संस्था के संचालक है। मैं भी पहले बहुत बहुत अटकता था। इसका जिक्र मैंने एक वीडियो पहले बनाया था, उसमें भी मैंने किया था। इतना अटकता था कि किसी से बात करते समय यहाँ कहीं भी हो, पहले शब्द में तो अटकना ही था, बाद में और शब्दों में तो अटक ही जाता था। लेकिन दोस्तों, मेरे बड़े भाई बहन, बड़े सम्मानित मेरे आदरणीय महानुभाव, आज मैं ठीक 1 महीने के बाद में आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। मैं श्री भूप सिंह जी यादव सर के बताए गए नियमों, निर्देशों, मार्ग निर्देशन का मैंने अच्छे से पालन किया है। मैंने आज तक उनकी बताई हर बात को फॉलो किया है, तो उसका परिणाम आपके सामने ही है और मेरे सामने ही है। मैं बिल्कुल भी एकदम ठीक हो गया हूँ। जिस प्रकार से किसी भी संस्था में उनके जो संचालक होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, उनके नियमों को पालन कर के आगे बढ़ते हैं, वैसे ही मैंने भी वहाँ जाकर के इंडिया स्पीच थेरेपी में जाकर के सर के बताए गए नियमों को फॉलो किया। मैंने उनकी हर बात का मैंने समझा। फिर आज कहते हैं न कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। अगर आप किसी भी चीज़ का बार बार अभ्यास करोगे, बार बार आप प्रैक्टिस करोगे, तो निश्चित रूप से ही आपको सफलता मिलेगी। मैं भी 1 महीने से लगभग प्रैक्टिस करता हूँ। मैं वहाँ इंडिया स्पीच थेरेपी में 10 दिन वहाँ रहा। उसके बाद में वहाँ से आने के बाद में मैं यहाँ सुबह और शाम और जब भी दिन में टाइम मिलता है, मैं प्रैक्टिस नियमित रूप से करता हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल अटकना छोड़ना है। मुझे बिल्कुल भी अटकना नहीं है। श्री भूप सिंह जी यादव सर कहते थे कि जिस दिन आप अटकते हो,
जिस दिन आप गलती से भी अटक गए हो, उस दिन उस शाम की रोटी, उस शाम का भोजन आपको नहीं करना है। आपको ये प्रण ले लेना है कि बिल्कुल भी नहीं अटकना है। जिस दिन अटकोगे उस दिन खाना नहीं खाना है। तो ये बात कुल मिलाकर के बात यह है कि आपको दिमाग में, मन में दृढ़ संकल्प ले लेना है कि हमें हकलाना, अटकना नहीं है। वैसे हकलाना, सर कहते हैं कि वैसे हकलाना कोई किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। वो भी कहते हैं ये स्पीडली अटकना है। जब आप एक साथ बहुत सारे शब्दों का उच्चारण करोगे तो आप क्या कर जाओगे, अटक जाओगे। तो उनके बताए गए नियमों को, निर्देशों को, मार्गदर्शन में रह करके उनके बताए जितने भी इंस्ट्रक्शन थे उनको हमने फॉलो किया है। वो हमेशा उनकी बताई हुई बात को मैंने 1 महीने से एक रूटीन बनाया, एक कर्म बनाया, वो आज तक मैंने फॉलो किया है। उसका परिणाम है कि मैं बिल्कुल भी नहीं अटकता हूँ। एक बार फिर मैं श्री भूप सिंह जी यादव सर का और मेरे काकोसा का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने मुझे मार्गदर्शन किया, उनके सानिध्य में मैंने बहुत कुछ भी सीखा है और उनका रिजल्ट मुझे 100% मिला है। भूप सिंह जी यादव सर कहते थे NRTB, नियमित रूप से ठीक बोलना। अगर आप नियमित रूप से ठीक बोलोगे तो साइकोलॉजी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दिमाग में यह नहीं रहेगा कि मैं भी अटकता था। जब आप NRTB का पालन करोगे तो निश्चित रूप से ही आप हमारे देश में, भारतवर्ष या पूरे संसार में हकलाने की, अटकने की एक बड़ी समस्या कह सकते हैं, बीमारी कह सकते हैं हम, वह बिल्कुल धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। ठीक होगी कहाँ पता है? इंडिया स्पीच थेरेपी सेंटर आमेर, जो जयपुर के पास में है। और उस थेरेपी सेंटर के संचालक श्री भूप सिंह जी यादव है, जो चिकित्सक रत्न से भी नवाजे गए हैं। और उस सेंटर में दूर दराज के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, बहुत दूर दूर के उस सेंटर पर जो क्या बोलते हैं पेशेंट वहाँ आते हैं, वहाँ रुकते हैं अपने हिसाब से 10 दिन, 15 दिन, और श्री भूप सिंह जी यादव सर के निर्देशों का वो पालन करते हैं तो निश्चित रूप से उनको सफलता मिलती है। मैं भी, मेरे जो भी मिलने वाले हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी हकलाने की या तुतलाने की समस्या से ग्रसित है, वह निश्चित रूप से एक बार आमेर जाकर के इस बीमारी का 100% इलाज करवाएं। बिल्कुल, अगर आप उन सर के नियमों को मानोगे, उनका पालन करोगे तो बिल्कुल भी नहीं अटकोगे ज़िंदगी भर। ये मैं 100% विश्वास के साथ मैं कहता हूँ कि जब भी मैं स्कूल में बुक पढ़ाता था तो अधिकतर बच्चों को खड़े करके ही पढ़ाता था और थोड़ा बहुत उनको समझाता था। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि स्कूल खुले हुए आज 14-15 दिन हो गए हैं और मैंने सभी बोर्ड क्लास में, सभी कक्षाओं में मैं अच्छी तरीके से बिना हकलाहट के, बिना अटक करके, बिल्कुल पूरी किताब, पूरा लेसन मैं खुद ही पढ़ता हूँ, मैं खुद ही बच्चों को समझाता हूँ, बिल्कुल भी नहीं अटकता हूँ। यह करिश्मा है उस स्पीच थेरेपी सेंटर का, श्री भूप सिंह जी यादव सर का, जो हमें इतना महान
इतना बड़ा ज्ञान, इतनी बड़ी शिक्षा, इतनी बड़ी उस थेरेपी में हमें समझाया, इतनी बड़ी हम बोल रहे थे कि बार बार आप प्रैक्टिस करो। तो उनके मार्गदर्शन के बाद में हमने घर पर भी उसके बारे में बहुत ही हमने वो किताब जो मिली है सर ने दी है उसकी बार बार हमने बहुत ही क्या करी, प्रैक्टिस करी, और उसका नतीजा, उसका परिणाम, उसका रिजल्ट आपके सामने है। मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ। तो एक बार आप अवश्य ही श्री भूप सिंह जी सर यादव के पास में जाकर के सेवा का लाभ अवश्य लेवें। और वहाँ जितने भी इस समस्या से ग्रसित हैं एक बार तो जाकर के संपर्क करना ही है। वहाँ किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, खाने पीने रहने की कोई चिंता नहीं है। अच्छी तरीके से वहाँ खाना मिलता, सब कुछ वहाँ व्यवस्था है। बिल्कुल आप उनको संपर्क करने के लिए आप यूट्यूब चैनल पे भी आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। उनका एक बड़ा ही वह यूट्यूब चैनल बना हुआ है। इसके अलावा इंडिया स्पीच थेरेपी के नाम से एक क्या बोलते हैं वो वेबसाइट भी बनी हुई है। वहाँ पर भी जाकर के आप उन सर के बारे में, उस इंस्टीट्यूट के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो निश्चित रूप से ही जो भी अटकना या तुतलाने की जो बीमारी है वह ऐसे ही जो भी बच्चे बड़े बूढ़े जो भी है मतलब जाना चाहते हैं तो वहाँ जाकर के निश्चित रूप से उनके पास जाकर के सेवा का लाभ लें। मैं किसी और के बातों में आकर के नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये मेरा खुद का रिजल्ट है, मेरा व्यक्तिगत पर्सनल रिजल्ट है कि मैं जाने के बाद में मुझे कितना फ़र्क पड़ा है। तो निश्चित रूप से आप सेवा का उनको मौका दीजिए कि और आप भी वहाँ जाने के बाद में अटकना हकलाना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पूरे विश्वास के साथ में 100% रिजल्ट आपके फेवर में आएगा, आपके पक्ष में आएगा। तो एक बार फिर मैं श्री भूप सिंह जी यादव सर को आभार प्रकट करता हूँ। उनके बताए गए नियमों को माना और जो मुझे परिणाम मिला वो 100% 100% रहा। धन्यवाद।